हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको अ वेरी गुड इवनिंग। एक दिन के ब्रेक के बाद मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेके। फिनाल का चैप्टर हमारा चल रहा था। उस चैप्टर में हम लोग क्या कहते हैं, फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। और फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैंने चार भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था क्या कहते हैं, फिनाल की अम्लीय प्रकृति, ठीक है। दूसरा क्या था, फिनाल के वे समूह के कारण अपक्रियाएं। तीसरा क्या था, बेंजीन रिंग के कारण अपक्रियाएं। चौथा क्या था, विशिष्ट अपक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट फिनाल है। इसके पहले का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया क्या कहते हैं, एसिडिटी या फिनाल, फिनाल का फिनाल का अम्ली नेचर, फिनाल की अम्ली प्रकृति जो पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है। इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्या कहते हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिए एक बार। तो अगला जो ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। व्यूज़ कम है, इससे पता लगा कि बच्चों ने कुछ नहीं शिकायत की कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े भी नहीं हैं, तो आप उसको बिना देखे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले आप वो ये समझ के कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उसमें 5 स्टार भी लगाया है। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे क्या कहते हैं आपका बोर्ड हो, उसमें एसिडिटी का आर्डर पूछा जाता है और मैंने उसमें खूब बाकायदे आपको बताया है। उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको गौर से समझिए। देखिए मैंने एसिडिटी पढ़ाया था, उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं तुरंत, आज ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, एक बताया था इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, EWG, उसको मैंने डिनोट किया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, ठीक है। तो बताया था EWG कौन कौन से होते हैं, यहाँ देख लीजिए। EWG इलेक्ट्रॉन, सॉरी ई पहले देखते थे विड्राइंग, EWG। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे NO2 ग्रुप आपका हो गया, ठीक है, बॉन्ड Na2, बॉन्ड CN, ठीक है, बॉन्ड COOH, ठीक है, ETC। इस तरीके से क्या कहते हैं आपके ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। कार्बन से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कार्बन से अपनी ओर, ठीक है। दूसरा क्या था, EDG, ठीक है। उसमें जैसे आप हमने बताया था क्या कहते हैं, कोई एल्किल समूह हो जाए, आर आर मीन्स एल्किल समूह, ठीक है, एल्काक्सी समूह हो जाए, OR हो जाए, ठीक है। और आपका जैसे क्या कहते हैं NH2 हो गया, ठीक है। और वो इसी तरीके से, ठीक है। तो ये, और इसमें तो हैलोजेंस भी आते हैं, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे हैलोजन XET से वो भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कार्बन की ओर, अपने से क्या कहते हैं दूर, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और ये सब क्या करते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो मैंने इन दोनों में क्या कहते हैं एसिडिटी आर्डर भी बता दिया था, ठीक है। नाइट्रो का एग्जाम्पल लेके बता दिया था और एल्किल का एग्जाम्पल लेके बता दिया था, मिथिल का एग्जाम्पल लेके। लेकिन बेटा अगर एक चीज़ और है नोट करने लायक यहाँ पे है, उसी की आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, उस वीडियो के जस्ट आगे मैं बढ़ रहा हूँ, देखिएगा गौर से। यहाँ पे क्या कहते हैं, आप अगर गौर से देखें तो अगर किसी भी फिनॉल में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाल है, प्रतिस्थापित फिनाल है, फिनाल के अलावा उसमें OH के अलावा और कोई ग्रुप लगा हुआ है इनमें से कोई, तो उसमें EWG बढ़ने के साथ साथ, मतलब इन समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी क्या कहते हैं अम्लीयता बढ़ती जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, आपको 3 कंपाउंड लिख रहा हूँ, तो आप बताइए किसका ज़्यादा होगा। जैसे ये OH है, यहाँ पे ऑर्थो पे क्या कहते हैं NO2 है, NO2 है, पैरा पे भी NO2 है, और इस आर्थो पोजीशन पे भी NO2 है। यहाँ पे 3 O2 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं आपके, ऑर्थो पे है NO2, क्योंकि ज़्यादातर फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो आपका आर्थो पे होगा और यहाँ पे पैरा पे NO2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं एक है OH और ये NO2 है। बेटा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें
एक है। तो किसी भी फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड फिनाल में अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतना ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, जिससे ये क्या होगा, ये आपका ये इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होता जाएगा और हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, आपका डोनेट हो जाएगा। और कोई भी कंपाउंड जितने ईजिली हाइड्रोजन प्रोटॉन को डोनेट करता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे क्रम क्या हो जाएगा आपका, ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं उस दिन के लेक्चर में नहीं बता पाया, लॉन्ग वीडियो हो गई थी। ठीक है, तो ये आज के देख लीजिए। इसके आगे मैं आपको जस्ट तुरंत पढ़ाने वाला हूँ, क्या कहते हैं ओ एस समूह के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, गौर से देखिएगा। आइए बेटा, यहाँ फटाफट देखते हैं क्या कहते हैं, रिएक्शन ड्यू टू ओ एच ग्रुप, फिनाल की अपक्रिया है। दूसरा तरीका है इसमें, पहले हमने पढ़ा क्या कहते हैं एसिडिटी, अब दूसरा तरीका ये है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ओ एच समूह के कारण अपक्रिया। इसके पहले मैंने अल्कोहल में यही चीज़ें बताई थी, मैंने कहा जिन भी यौगिकों में क्या कहते हैं ओ एच समूह होगा वो क्या कहते हैं निम्न अपक्रियाएं देंगी, और वो निम्न अपक्रियाएं क्या हैं, ये एक ट्रिक में मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था एसपी बोर्डे। यहाँ मैं सारी रिएक्शंस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बर्निंग नहीं दिखाया, ठीक है, रिडक्शन नहीं दिखाया, बहुत से कुछ, लेकिन आप ट्रिक याद रखिए, ये सारी रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप होता है वो देते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें एस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, एस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। बेटा सॉल्ट कब बनता है, लवण का बनना, ठीक है, कब बनता है लवण का बनना, कोई भी जब अम्ल क्या कहते हैं क्षार से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। आप सीख चुके फिनाल क्या है, अम्ल है, जब भी उसको किसी एल्कली या किसी प्रबल क्षार से उसकी अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। इसके पहले मैंने उसमें बता दिया रिएक्शन, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे ये फिनाल है आपका, फिनाल, चलिए आज हम क्या कहते हैं ऐसे लिखते हैं C6H5 और ये आपका OH फिनाल, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, सोडियम धातु के साथ करा दें। ठीक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ताकि आपकी बैलेंसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा सोडियम फिनेट, ठीक है, ये C6H5O Na, ठीक है, प्लस H2O, H2 बनेगा, H2 बाहर निकले 2H2, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इसकी रिएक्शन और भी NaOH से कराएं, प्रबल क्षार NaOH से कराएं, C6H5OH प्लस NaOH आपको करा के मैंने दिखाया था। ठीक है, तो क्या बनता है C6H5ONa, तब भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे H2O निकलेगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये जो रिएक्शन है इससे हम लोग किसका अंतर करते हैं, उस दिन सीखा था आपने एल्कोहल फिनाल में अंतर, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल से विभेद, मतलब ये अपक्रिया एल्कोहल नहीं देगी। ठीक है, एल्कोहल तो ये अपक्रिया देगी लेकिन ये वाली अपक्रिया एल्कोहल नहीं देगी, उस दिन भी बताया था। एक रिएक्शन और इसी में मैंने दिखाया था C6H5, ठीक है, OH, अगर इसकी रिएक्शन करा दें Na2CO3, ठीक है, तब भी ये रिएक्शन, नो रिएक्शन उस दिन बताया था, ये अपक्रिया नहीं देता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये किससे विभेद दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से विभेद, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड से विभेद, मतलब क्योंकि जो आपका एल्कोहल होता है, वो फिनाल होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम अम्लीय होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड Na2CO3 से रिएक्शन करके अपक्रिया तो करता है लेकिन फिनाल नहीं करता है। तो ये है सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शंस। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता दी मैंने, किसके साथ कौन सी क्रिया होगी, ये NaOH के साथ एल्कोहल अपक्रिया नहीं करेगा, फिनाल करेगा, और यहाँ पे Na2CO3 से फिनाल की अपक्रिया कराएंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाल में अंतर बताना है तो ये रिएक्शन देके फिर अंतर बता सकते हैं। फटाफट आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं दूसरा PCl5 से रिएक्शन। ठीक है,
एस से हो गया, एस एस फॉर सॉल्ट फॉर्मेशन, पी फॉर PCl5 से। यहाँ पे सिर्फ PCl5 ही है, ठीक है। PCl5 से रिएक्शन, वहाँ पे हम लोग बहुत लेते PCl5 PCl3 और SOCl2 लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केवल PCl5। रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ कॉमन जनरल से इंग्लिश है, ठीक है। PCl5 के साथ अब क्रिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिनॉल की क्रिया PCl5 के साथ कराएं। फिनॉल को ऐसे लिख सकते हैं, अभी तक रिंग में लिख रहे थे, नहीं लिखे, इसके अब रिंग में लिख रहे हैं OH, ठीक है, क्योंकि इतने को क्या बोलते हैं C6H5। PCl5 से रिएक्ट कराएं। आपको याद है बेटा PCl5 से जो रिएक्ट कराते हैं हम लोग तो क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, याद है आपको क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पहले PCl5 सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, POCl3 बनेगा प्लस HCl, ये तो फिक्स है, ये तो मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। लेकिन ये मुख्य उत्पाद नहीं होता, ठीक है। मुख्य उत्पाद क्या है, फिर ये क्या करता है अगले स्टेप में, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन बना है इसके 3 अणु, ठीक है, POCl3 से रिएक्शन करते हैं, POCl3 से, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आपके, या डायरेक्ट इसको लिखे फिर फिनॉल लिखें, ठीक है, 3 फिनॉल लेंगे, ठीक है, और POCl3 से रिएक्शन करेंगे। जो मुख्य उत्पाद होता है उसका देख लेते हैं हम लोग। मुख्य उत्पाद यहाँ पे POCl3, तो आपका बनता है, क्या करें, ट्राईफेनिल फॉस्फेट बनता है। देखिए ट्राईफेनिल फॉस्फेट यहाँ का होल थ्राइस HPO3, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका PO3, ये इसको हम लोग और से देख लेते हैं, ठीक है, ट्राईफेनिल फास्फेट PO4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर हम रिंग में ना लिख के इसको ऐसे लिखते, ठीक है, 3C6H5OH, ठीक है, प्लस POCl3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात तो 3HCl बना लीजिए, तो क्या बनता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में आसानी होती, C6H5 का होल थ्राइज PO4 प्लस 3HCl, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका क्या नाम है, ट्राईफेनिल फास्फेट, PO क्या बोलते हैं, फास्फेट बोलते हैं, ट्राईफेनिल फास्फेट। तो यहाँ PCl5 से जो अपक्रिया होती है तो ये मुख्य उत्पाद ये होता है, मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट ये होता है, ये क्लोरोबेंजीन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए ना, PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, साथ साथ क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। लेकिन यही फिर फिनाल POCl3 से रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, ट्राईफेनिल फास्फेट बना लेता है मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है। ये भी हो गया आपका रिएक्शन विद PCl5, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं ऑक्सीडेशन में, ठीक है। बर्निंग को छोड़ते हैं, बर्निंग में क्या होगा, बर्न करेंगे जितना हाइड्रोजन होगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उतना क्या बन जाएगा आपका H2O, जितना कार्बन होगा उतना क्या बन जाएगा CO2, ठीक है। जैसे सी यहाँ पे 6 CO2 बनेगा और 6 7 हाइड्रोजन है आपका, उतना क्या कहते हैं H2O बन जाएगा। आते हैं ऑक्सीडेशन में, फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार पूछा गया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन में देखिए, यहाँ पे फिनॉल का क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन करें अगर, फिनॉल आपका क्या होता है, ये पहले लिख लेते हैं कौन सी रिएक्शन थी हमारी, ये तीसरी रिएक्शन होगी, ठीक है। इसके पहले और दूसरा ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। फिनॉल का भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, पैरा फेनिल क्यूनोन, ठीक है। देखिएगा पैरा बेंजो क्यूनोन, यहाँ पे आपका देखिए फिनॉल है, गौर से देखिए बेटा, ठीक है, फिनॉल, ठीक है, OH क्यों दिखा रहे हैं इसको भी देख लेंगे,
इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, O2, ठीक है, और चाहे एयर बोलें या वायु बोलें, ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका बनता है, क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे आपका बनता है आ, ये डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं पैरा बेंजो, बेंजो क्विनोन। यहाँ पे देख सकते हैं क्यूनोन, क्यूनोल, क्यूनोल नहीं है, क्यूनोन है, क्योंकि यहाँ पे है डबल बॉन्ड ओ है, एसीटोन जैसे ओ, ठीक है, तो पैरा बेंजो क्विनोन, इसको भी देख लीजिए गौर से। ठीक है, देखिएगा, फिर उसके बाद प्लस H2O साथ साथ, क्योंकि हाइड्रोजन भी है तो निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, तो आपका क्या कहते हैं H2O लास्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से मतलब प्रोडक्ट क्या कहते हैं, फिनाल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो आप क्या बताएंगे, पैरा बेंजो क्यूनोन बनता है। आइए इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं जल्दी से। हाँ बेटा, कवर करना, इसमें देखो, इसमें जो ऑक्सीडेशन देख लिया आपने, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो हम कराते हैं वो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इसको भी देख लीजिए, इसको भूल रहा था मैं, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, गौर कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अगला रिएक्शन हमारा क्या है, आपका अगला रिएक्शन है, क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, देखिएगा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद कर लीजिएगा। क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 की उपस्थिति में फिनॉल के ऑक्सीकरण से पैरा बेंजो क्यूनोन बनता है। लिखने की लैंग्वेज आप आराम से लिख सकते हो। आप एक तरफ प्रोडक्ट देखो, फिर कैटलिस्ट देखो, टेम्परेचर वगैरह देखो, उसी में ऐड करते हुए लैंग्वेज आराम से लिख सकते हो। अब इसको इसकी लैंग्वेज लिखनी होती तो क्या करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में फिनाल के ऑक्सीकरण से पैरा बेंजो क्यूनोन प्राप्त होता है। इसी तरीके से रिडक्शन आपका है R फॉर रिडक्शन। ठीक है, R फॉर रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन यहाँ पे हम लोग कराएंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, उसको उस हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है। ठीक है ना, तो वही है, क्या कहते हैं, आपका कैटालिटिक रिएक्शन, या आप यहाँ पे लिख लीजिए अपचयन, अपचयन, हिंदी आप जानते ही हो। ठीक है, देखिए फिनाल का क्या कहते हैं, अपचयन, कैटालिटिक अपचयन करने पर। ठीक है, उत्प्रेरकी अपचयन करने पर, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका उत्प्रेरकी अपचयन करने पर क्या बनता है, आपका साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, ये देखो, फिनॉल, हेक्स फिनॉल, ये आपका डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें हमको बॉन्ड दिखाना है, क्योंकि जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहते हैं, आपका हाइड्रो वो निकल जाएगा, यहाँ पे 3H2। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, इसी को रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक ले लें। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक ले लें और इसको गर्म कर दें। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक और इसको गर्म कर दें। ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, जहाँ जहाँ आपका डबल बॉन्ड है वहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, क्या बन जाएगा, केवल OH बचेगा। ये क्या है, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन है, ऑल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ऐसे ही बोल सकते हो फिनाल के अपचयन से। ठीक है, फिनाल की उत्प्रेरकी अपचयन से साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। बस सिंपल सा ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें है, नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगली रिएक्शन हमारी क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब जल का निकलना। ठीक है, गौर से देखिएगा इसको भी। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लो, क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिहाइड्रेशन देख लेते हैं। जैसे फिनॉल क्या है, एक तरह का एल्कोहल है, मैंने बताया फिनॉल के जैसे एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता था, एल्कीन बनता था, और जब एल्कोहल के अधिक का डिहाइड्रेशन करते थे तो क्या बनता था, ईथर बनता था। वैसे फिनॉल का के दो अणुओं को लेकर उसका डिहाइड्रेशन कर दें तो क्या बन जाता है, ईथर बनेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा ईथर बनेगा, एरोमेटिक ईथर बनेगा। देखिएगा कैसे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिए, क्या कहते हैं, दो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल ले लिए यहाँ पे। ठीक है, फिनॉल 2 लिए हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है,
हीट कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्योंकि H2O निकलना है, यहाँ पे दो OH है ना, मतलब दो ईथर है तो दो OH होगा, तो उन दोनों में से में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, केवल क्या बचेगा, O बचेगा, और ये हो जाएगा। तो इसका क्या नाम होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, फेनिल, और बीच में ये तो क्या हो जाएगा, डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर, ठीक है। गौर फरमाइएगा इसको, ठीक है। उसके बाद ई, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ई छठवा, ई फॉर एस्टेरिफिकेशन, 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 हिंदी में क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। अब देख लो बेटा, ठीक है। अब फिनाल की क्रिया, हाँ बेटा देखो, एस्टरीफिकेशन ना, एस्टरीकरण क्या होता है, देखिए एस्टरीफिकेशन जो जनरली हम कराते हो किसकी उपस्थिति में कराते हैं, किसी भी जो हमारा सब्सट्रैक्ट मालिक्यूल अगर उसकी अब क्रिया क्या कहते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड से करा दें या अम्ल क्लोराइड से करा देते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये एस्टरीफिकेशन की अब क्रिया है, ठीक है। एस्टरीफिकेशन जब भी करानी होती है तो क्या लेते हैं हम, अम्ल एनहाइड्राइड लेते हैं या अम्ल क्लोराइड लेते हैं और दिए हुए कंपाउंड की अब क्रिया उससे करा देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका एस्टर बनता है। जैसे यहाँ पे हम सिंपल आपको दिखाएं अच्छे से, तो जैसे हमने फिनॉल लिया C6H5, C6H5 C ये OH फिनॉल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अम्ल एनहाइड्राइड आप जानते हो क्या होता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। हम लोग इसको पढ़ते क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। इसकी अब क्रिया जो कराते हैं वो प्रेजेंस लेते हैं, क्या कहते हैं, CH3COO का, ठीक है, सोडियम एसीटेट का प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है देखिएगा, यहाँ बनेगा आपका क्या कहते हैं, CH3CO, ठीक है, एक CH3CO, फिर ये बनेगा आपका क्या कहते हैं, OC6H5, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, एसीटेट, फेनिल एसीटेट, एसीटेट, फेनिल एसीटेट, देखिए C6H5 को फेनिल पढ़ते हैं और ये इतना क्या है, एसीटेट, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका क्या बनेगा, प्लस CH3COOH, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, CH3COH बनेगा कैसे, अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है, मतलब CH3CO, ठीक है, एक CH3CO कहाँ जुड़ गया आपका, ऐसे C6H5O के साथ, ठीक है। अब दूसरा CH3CO और ये वाला O बचा हुआ है, ठीक है ना, CH3COH और ये H CH3COOH हो गया, ठीक है ना, गौर है, ठीक है। अब अगला रिएक्शन भी इसी में हम आपको दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर C6H5OH फिनॉल है आपका और इसकी रिएक्शन कराते हैं अम्ल क्लोराइड, जिसे यहाँ पे CH3COCl, इसको बोलते क्या, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे किसी की उपस्थिति नहीं लेते, सेम वही रहता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए CH3CO, इसमें भी मिलेगा आपको CH3CO, फिर OC6H5, OC6H5, और यहाँ पे जो साह उत्पाद होगा वो HCl हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। और नेम आपका वही है, फेनिल एसीटेट, ठीक है, पूर्वत नेम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एस्टरीफिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एस्टरीफिकेशन, ई से एक और शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है, ई में यहाँ पे दो है, ई में स्टार लगा लीजिएगा। एस्टरीफिकेशन के साथ हम लोग क्या करा लेते हैं, एथरीफिकेशन, ईथर फॉर्मेशन, ठीक है। आइए देख लेते हैं जल्दी से वो भी, फिर ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। फिर और भी कल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराई जाएंगी आपको। ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन, ठीक है। ईथर फॉर्मेशन में हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, एल्कलीकरण,
एल्कली एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन, एल्कली कलर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एल्काइलेशन, ए ए एल्काइलेशन, सॉरी, ए एल्काइलेशन, ठीक है। देखिएगा, आप जब क्या कहते हैं एल्काइल, मतलब ईथर में वो क्या कहते हैं फिनॉल में हम कोई एल्किल समूह ऐड कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फिनॉल लिए, फिनॉल C6H5OH, ठीक है। इसकी अब क्रिया करा दी हमने, क्या कहते हैं, मान के चलिए मेथिल आयोडाइड, किसी एल्किल हाइलाइड से करा दें, ICH3 मेथिल आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपल सा, आप बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत समझदार हो, ये आई और एच और आई क्या बना लेगा, HI, तो क्या बन जाएगा C6H5OCH3 प्लस HI, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो, मेथिल फेनिल ईथर, पहले P आता है, पहले M आएगा ना, मेथिल पहले आएगा, मेथिल मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, इसी को बोलते हैं एनिसॉल, याद रखिएगा, एनिसॉल, ये एरोमेटिक ईथर है, एनिसॉल, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसमें ईथर में एक और रिएक्शन है, जैसे ईथर को हम लोग जानते हैं यहाँ फिनॉल की रिएक्शन अगर हम क्या करा दें मेथिल एल्कोहल के साथ अब क्रिया, तब भी ईथर बन जाता है। देखिए उन रिएक्शन से अलावा हट के मैं एक दो रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या कहते हैं, जैसे मैंने मेथिल एल्कोहल, रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल, रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल, याद आ गई, एक रिएक्शन करा देते हैं, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, मेथिल एल्कोहल CH3OH, ठीक है। देखिए फिनॉल, इस बार हम रिंग में ले लेते हैं ताकि आपको सब अच्छा देखने में भी लगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फिनॉल हो गया, पहचान गए होगे, ठीक है। मेथिल एल्कोहल, OH ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग इजाज़त दीजिए, CH3OH, ठीक है। तो बेटा देखना कौन सा अम्लीय है, ये इसका H निकलेगा, ठीक है, इसका OH क्या बना लेगा, H2O, फिर क्या बन जाएगा आपका ये फेनिल रिंग, ठीक है, उसके साथ O बचा हुआ है, फिर उसके बाद क्या है आपका, क्या कहते हैं, यहाँ पे CH3OCH3, ठीक है, OCH3, तो भी फिर क्या हुआ, वही हुआ एनिसॉल, ये भी है एनिसॉल, जिसे हम लोग नाम लिखे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है। गौर फरमाइएगा खूब अच्छे से, ठीक है ना। ये भी हो गया आपका। एक रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन में और देख लेते हैं, अब आते हैं, मतलब एग्जाम्पल है एस्ट्रिफिकेशन में ही देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कराएं, ये फिनॉल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा दें, क्या कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड से, बेंजाइल क्लोराइड ये आपका होगा C6H5COCl, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Cl COCl, चलिए उधर ही लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, COCl, ठीक है। इसको बोलेंगे जैसे वो है एसिटिल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे H निकल जाएगा, तो आपका HCl बनेगा, साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा एक रिंग ये पहली वाली, ठीक है, पहली रिंग का O, ठीक है, पहले रिंग का O, ठीक है, और दूसरी रिंग का CO, मतलब O1, और यहाँ पे आपका, सॉरी, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, इसको ले रहे हैं ना, ऐसे ले रहे हैं, ये COO, और यहाँ पे आपका तो ये क्या हो जाएगा आपका, फेनिल बेंजोएट, क्या हो जाएगा आपका, फेनिल बेंजोएट, CO, तो ये आपका हो जाएगा फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, बेंजोएट,
तो ये कुछ रिएक्शंस है बेटा, इसको देख लीजिए गौर से, ठीक है। और जो भी बातें आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप बार बार पूछते रहिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें हल आपको मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग के कारण अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो रिएक्शंस हैं, नियम रिएक्शन, ठीक है, विशिष्ट अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब उसकी मैं मैकेनिज्म भी सारे कराऊंगा, जितनी भी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, रायमर्टिमर रिएक्शन, इन सब की मैकेनिज्म बिल्कुल बाकायदा समझाते हुए कराऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, पूछिए ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच।